नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुराने ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तोते की 5 ऐसी अनमोल बातें बताने वाले हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और आप इन बातों को अच्छी प्रकार से सुन लेते हो तो आपके घर की गरीबी चुटकियों में दूर हो जाएगी और आप माला माल हो जाओगे। और ये मैं बात गारंटी के साथ कहता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि प्रिय दर्शकों, इस कहानी में हमने तोते की 5 अनमोल बातें ही नहीं बताई, बल्कि हमने जीवन की सच्चाई भी बताई है, जो कि आपको सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास धन की बहुत ज्यादा कमी है। अगर मेरे पास धन होता तो मैं कुछ ऐसा करता जो कि ये दुनिया देखती मुझको कि आखिर इसने करके दिखाया। तो प्रिय दर्शकों, आप बिल्कुल निश्चय रहें, आपके पास धन की कमी अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप कभी नहीं कहोगे कि मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, गरीब होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक तोता रहा करता था और उसकी एक पत्नी थी जो कि बहुत ज्यादा लालची थी। और तोते की 5 संतानें भी थीं जो जवान हो चुकी थीं। तो तोता उनसे कहता, चलो बच्चों, हम भोजन को खोजते हैं और भोजन खोजने के बाद में हम शाम को आएंगे और उसको पेट भरकर खा लेंगे। लेकिन उसके सारे संतानें कहने लगती हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप ही कहीं जाइए और हमारे लिए भोजन की तैयारी कीजिए और हमको भोजन लाकर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, तोता वहां से चला जाता है और वो भोजन इधर उधर देखने लगता है। तो उसको एक आम दिखाई देता है और वो आम के बाग में चला जाता है। बाग में जाने के बाद में तोता उस आम को तोड़ लाता है और उस आम को तोड़ने के बाद में अपने बीवी बच्चों के पास जाता है और जाने के बाद में उनसे कहता है, लो मैं भोजन को ले आया और इसको अब हम खाते हैं और खाने के बाद में सो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे जो वो सिर्फ खाते और कल के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते कि कल की कल देखी जाएगी, हमें कुछ भी नहीं परवाह। तो प्रिय दर्शकों, यही गरीबी के कारण होते हैं। हमें अपने खाने से ज्यादा कल के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि आज हम कमाने के लायक हैं तो हम कमाकर अपने घर वालों का पेट भर रहे हैं, लेकिन कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही होता है कि तोता बूढ़ा हो जाता है और वो ज्यादा उड़ नहीं पाता। वो उड़ता और इधर उधर बैठ जाता, वो भोजन को लाने में असमर्थ था। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसकी 5 संतानें जो बिल्कुल नकारा थी, तोता उन 5 संतानों को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है, बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं भोजन को नहीं खोज सकता और ना ही मैं अब तुम्हारा पेट भर पाऊंगा और ना ही मैं खुद का पेट भर पाऊंगा। अब हमारा क्या होगा। तो प्रिय दर्शकों, 5 नकार संतानें वो सोचने लगती हैं, बात हमारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हमारे पास भोजन नहीं होगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए भाइयों, हमें अब कुछ करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, 5 सोचते हैं और सोचने के बाद में वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उनको भोजन नहीं मिलता। तो प्रिय दर्शकों, 5 संतानें वहां पर बैठ जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा विचार करने लगती हैं आपस में और कहने लगती हैं, अगर हम भोजन लेकर नहीं गए तो हम आगे का दिन नहीं देख पाएंगे। तो 5 अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तोते की जो छोटी संतान थी उसने देखा कि एक बाग है और बाग में बहुत सारे आम लग रहे हैं। तो उसने अपने सारे भाइयों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि भाइयों, अब हमें भूखकर नहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि अब हम अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। उसके सारे भाई कहने लगे, तुम पहेलियां मत बुझाओ और हमको साफ साफ बताओ। तब वो कहने लगता है, देखो भाइयों, कितने सारे आम लग रहे हैं और हम उसको एक एक करके तोड़ते हैं और अपने माता पिता के पास लेकर चलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 5 एक एक आम करके तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद में अपने माता पिता के पास जाते हैं।
तब तोता उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि मेरी औलाद अगर आज हमको भोजन नहीं देती तो हम कल का सूरज भी ना देख पाते। और तोता अपनी पत्नी से कहने लगता है, देखो हमारे संस्कार में थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन हमारे अच्छे आचरण से हमारे बच्चे खुद ही समझ गए कि हमें आखिर करना क्या है। तो प्रिय दर्शकों, तोते का यही अर्थ है कि हमें अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे कि वो हमारे भविष्य में कोई भी गलत काम न करें और हमें अच्छे से हमारी सेवा करें। तो प्रिय दर्शकों, तोते ने गरीबी के बारे में कुछ बातें कही हैं जो कि हम आपको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है कि अगर व्यक्ति अपने फिजूल खर्च पर कंट्रोल पा ले तो वो सबसे ज्यादा अमीर बन सकता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, अगर फिजूल खर्च करता है कोई भी व्यक्ति तो वो एक तरीके से गरीबी में जा रहा है, अपनी बर्बादी को स्वयं अपने पास बुला रहा है। तो प्रिय दर्शकों, हमें फिजूल खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें पैसों को बचा कर रखना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी हमें परेशानी आती है तो उस पर हम कंट्रोल कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये तोते की कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।